हर दिल का वो एक दिलावर जाने जिगर, वो है कौन सिकंदर। बाजू के बटन खोल के फिरता है बंजर बंजर, कौन सिकंदर। अरे आजा आजा रे बत्तल आजा। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल शौकीन आपका अपने YouTube चैनल सिनेमा डोज विद विशाल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि काफी टाइम के बाद एक इतनी बुरी फिल्म देखी कि मजा ही आ गया। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे क्यों आप लोग छावा जैसी फिल्म देखकर अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हो? आपको देखनी चाहिए सिकंदर और अपने पैसों को करना चाहिए बर्बाद, तभी तो असली मजा आएगा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर का डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ स्पॉइलर भी है, तो आप तो इसे जरूर देखिएगा, वरना हॉल में जाकर आप स्पॉइल हो जाएंगे। सिकंदर मूवी की लेंथ लगभग 2.5 घंटे की है और ये मूवी ऐसी है कि इसकी लेंथ जितनी कम हो सकती थी उतनी कम करनी चाहिए थी, क्योंकि मूवी में जो फैंस को मजा दिलाए, उनके पैसे वसूल करे, वैसी कोई चीज नहीं है। मूवी की शुरुआत होती है प्लेन फाइट सीन से। पहले सीन में प्रतीक बब्बर, जिन्होंने अब अपना नाम बदलकर प्रतीक स्मिता पाटिल रख लिया है, वो मूवी में एक मिनिस्टर के लड़के होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। उनका इंटरेक्शन एक लेडी के साथ होता है जो कि पास्ट में एक पोर्न स्टार रह चुकी है, लेकिन अब वो कोई दूसरा काम करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। प्रतीक उसे छेड़ता है और उसका यूज करने का सोचता है। इतने में ही अपने भाईजान की बढ़िया से बीजीएम के साथ धमाकेदार एंट्री होती है और वो प्रतीक और उनके आदमियों को बुरी तरह से पीटते हैं। मैं सच कहूं दोस्तों, तो जब मूवी की शुरुआत होती है और ये पूरा जो प्लेन वाला सीन है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। भाईजान की एंट्री, बीजीएम, और ऐसा लगा कि अब आगे मूवी में इंटरेस्ट और बनेगा, लेकिन मूवी डीप हो जाती है। अब आप ये समझ लीजिए कि यही से ही मिनिस्टर सत्यराज, उसके बेटे प्रतीक और सिकंदर के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। मिनिस्टर के सर पे खून सवार हो जाता है कि जिसने उसके बेटे को पीटा वो उसे काट के रख देगा। अब मिनिस्टर अपने खास पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश की पोस्टिंग संजय राजकोट यानी सलमान खान के शहर में कर देते हैं। इंस्पेक्टर अब सलमान खान और उसके बंदों का बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो पता चलता है कि सिकंदर के खिलाफ 49 केस पेंडिंग है और वहां के पुलिस उन पर कार्रवाई करने से डरते हैं, क्योंकि सिकंदर राजकोट रियासत के राजा हैं और उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, खूब मदद की है, जिसके चलते वो लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें राजा साहब भी बुलाते हैं। जब मूवी 16 मिनट की निकल जाती है तो फिर पहला गाना आता है जोरा जबी, जो कि एक ठीक ठाक गाना है। 23 मिनट की मूवी निकल जाने के बाद फिर रेलवे ट्रैक के पास एक फाइट सीन आता है। इसके बाद 28 मिनट की मूवी निकल जाती है और अरिजीत सिंह का एक प्यारा सा गाना आता है, जो कि एक अच्छा गाना है। 33 मिनट की मूवी निकलने के बाद फिर से फाइट सीन आ जाता है, लेकिन इस बार सलमान खान खदान में फाइट करते हुए नजर आते हैं। 39 मिनट की मूवी पूरी होने के बाद सिकंदर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और साथ में एक इमोशनल सॉन्ग भी चलता है। 48 मिनट निकल जाने के बाद संजय अपने साथियों के साथ मुंबई की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये फिल्म का मेन मुद्दा है। संजय राजकोट के एक करीबी अपनी डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं। लंग्स, आई और हार्ट को 3 अलग अलग बंदों में लगा दिया जाता है। अब सलमान खान निकल पड़ते हैं उन तीनों की रक्षा करने के लिए। अब मिनिस्टर के बेटे की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तो मिनिस्टर को संजय राजकोट पर और गुस्सा चढ़ जाता है। मिनिस्टर ठान लेता है कि जिन 3 बंदों को ऑर्गन डोनेट किए गए हैं, उन तीनों को वो काट के रख देगा। बताओ भाई, कितनी मतलब अजीब सी स्टोरी है। दुश्मनी किसी और से, लेकिन जिनके अंदर ऑर्गन्स डाले गए उनको भी मारना है। अब सलमान मुंबई पहुंचकर एक बस्ती में चले जाते हैं, तो वहां कूड़े कचरे की वजह से बस्ती वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो सलमान उन सब का ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब इंटरवल से ठीक पहले मिनिस्टर का लड़का यानी प्रतीक, वो संजय को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब मिनिस्टर बावला हो जाता है, वो पहले से ही बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वो और गुस्से में हो जाता है। इंटरवल के बाद बस्ती में सलमान भाई गुंडों को धोते हैं, बड़े से कूड़ेदान में दे मारते हैं, मारधाड़ करते हैं। फिर होली का गाना आ जाता है और उसके बाद मिनिस्टर अपने गुंडों को, जो वो 3 बंदे होते हैं, उनको मारने के लिए भेज देते हैं। फिर सलमान भाई अपने साथियों के साथ भाले से गुंडों को मारते हैं। इसके बाद मिनिस्टर के साथ सलमान खान की लड़ाई होती है। उसके बाद हैप्पी एंडिंग। फिर पोस्ट क्रेडिट में सिकंदर नाचे गाना आ जाता है और उसके बाद लोग खुश होकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं कि चलो फिल्म खत्म
खत्म हुई। मतलब दोस्तों पहले प्लेन वाले सीन में अच्छा खासा इंटरेस्ट बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं रखा जाता और मूवी लोगों से इमोशनली कनेक्ट भी नहीं हो पाती है। कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं लेकिन लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, जो कि मूवी के लिए काफी नुकसानदायक है। अब आप ये देखिए कि अगर इमोशनल सीन में लोगों को रोना ही नहीं आएगा तो उस सीन का कोई मतलब ही नहीं है। एक्शन सीन्स की बात करें तो वो जैसे भाईजान की मूवी में होते हैं वैसे ही है। उनको कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि लोग बार बार सेम तरह के एक्शन सीन को नहीं देख सकते। मूवी में आपको ऐसा लगेगा कि भाईजान खुद का ही कैरेक्टर निभा रहे हैं। एक तरफ जहां विकी कौशल छावा में छत्रपति संभाजी महाराज बने, सैम बहादुर उन्होंने बनाई सरदार उधम, और अब आगे उनकी महाअवतार फिल्म आएगी जिसमें वो भगवान परशुराम का किरदार निभाएंगे, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने सलमान भाईजान एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते। मूवी के डायलॉग्स में भी कुछ दम नहीं है। अपने भाईजान को देखकर तो आपको ऐसा लगेगा कि वो डायलॉग बोलने में भी लेजीनेस दिखा रहे हैं और उनके आसपास जितने भी एक्टर होते हैं ऐसा लगता है कि सब फॉर्मेलिटी ही कर रहे हैं और बस किसी तरह से फिल्म को पूरा कर दो। 3 इडियट्स में शर्मन जोशी का कितना अच्छा काम था और गोलमाल में भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया था, और वही आप उन्हें सिकंदर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें क्या हो गया है, इतनी खराब एक्टिंग कैसे कर रहे हैं। सत्यराज मूवी में विलन होते हैं लेकिन उनको इतना कमजोर दिखाया गया है कि अब क्या ही कहें। एक तो डायरेक्टर को ये चीज सुधारनी होगी कि अगर भाईजान है तो आप विलन को कमजोर रखो, उससे लोगों को मजा नहीं आने वाला। विलन को मजबूत रखना ही होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो दबंग में सोनू सूद ने कितना अच्छा विलन का किरदार निभाया था और लोगों ने भी उस फिल्म को बहुत पसंद किया क्योंकि दोनों ही दमदार लगे। एक तरफ सलमान, दूसरी तरफ सोनू सूद। रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल और कुछ एक्टर्स को थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम मिला और उनका काम ठीक ठाक ही रहा। मूवी में आपको बहुत जगह देखते समय आर्टिफिशियल सा भी फील होगा तो मेकर्स को उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अब बात करते हैं अपने डायरेक्टर साहब AR मुरुगदोस के बारे में। लोग उन्हें गजनी के डायरेक्टर के नाम से जानते हैं लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी पहचान बदलने में कोई रुचि नहीं है। वो कोई और ऐसी फिल्म जो लोगों के जहन में बस जाए करना ही नहीं चाह रहे। आप कई सालों से सलमान खान के साथ काम करना चाह रहे थे लेकिन जब आप मिले तो ये बनाया। लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें थी। तो दोस्तों ओवरऑल सिकंदर मूवी में बहुत सारी खामियां हैं लेकिन फिर भी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर देख सकते हैं। मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो ये अब तक 141.15 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। 200 करोड़ रुपए मूवी का बजट बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे मूवी अपने बजट को पार कर ले, लेकिन आप ज्यादा बड़े कलेक्शन की उम्मीद इससे नहीं कर सकते क्योंकि 10 अप्रैल 2025 से बहुत सारी और फिल्में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों ये था मेरा सिकंदर मूवी का रिव्यू। अगर आपने सिकंदर मूवी देख ली है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।